नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडिया एक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। रहमान की पहली पत्नी ने ट्रिपल तलाक में भाई किया है केस के मुझे ऑनलाइन इन्होंने तलाक दिया है, तो सरकार से लगाई है गुहार। तो देखते हैं और इस क्लिप के जरिए कि भाई रहमान की जो पहली पत्नी है उनका क्या कहना है और किस किस धाराओं में उसके ऊपर केस दर्ज करवा रही है वो। पाकिस्तान की लड़की से प्यार और वीडियो कॉल से शादी के मामले में नया ट्विस्ट सामने आया है। रहमान की पहली बीवी ने कतर से फोन पर ट्रिपल तलाक देने का आरोप लगाया है और सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है। पाकिस्तान वाले प्यार में नया ट्विस्ट। महविश के लिए छोड़ा बीवी का साथ, फरीदा को फोन पर दिया ट्रिपल तलाक। चूरू जिले के रहमान ने जिस पाकिस्तान वाले प्यार के लिए बॉर्डर लांघकर बीवी से बेवफाई की और उसे फोन पर ट्रिपल तलाक कहकर अकेला छोड़ दिया, उस पत्नी ने भी ससुराल और समाज की सीमाएं तोड़कर मासूमों को हक दिलाने की ठानी है। महविश के भारत आने के बाद हनुमानगढ़ में रह रही फरीदा के सब्र का बांध टूट गया। फरीदा अपने पिता के साथ सीधे थाने पहुंच गई। उसने रहमान और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना के साथ 3 तलाक का मुकदमा दर्ज करवा दिया है। बादला की बेटी फरीदा है। ये फरीदा का विवाह 2011 में गांव पिथीसर जिला चूरू के निवासी रहमान के साथ हुआ था। आज उसी रहमान ने फरीदा को और अपने बच्चों को धोखा देते हुए एक पाकिस्तानी महिला के साथ विवाह करने की वीडियो जारी कर। फरीदा का कहना है कि 17 मार्च 2011 को चूरू जिले के पीतीसर गांव के रहने वाले रहमान खान से उसकी शादी हुई थी। शादी के कुछ समय बाद रहमान विदेश चला गया। उसने रहमान के बिजनेस के लिए परिवार की ज्वेलरी तक बेच दी। फिर अचानक 1 साल पहले रहमान के पाकिस्तानी महिला से संबंध के बारे में पता चला। विरोध किया तो ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इस बीच वो अपने पिता के यहाँ आ गई। कुछ दिन बाद रहमान ने भी फोन पर 3 तलाक कहकर पल्ला झाड़ लिया। फरीदा ने रहमान की बीवी होने का दावा करने वाली महविश को पाकिस्तानी जासूस बताया है। वहीं फरीदा के पिता ने सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई। जी सर, मेरा कहना यही है कि मुझे मेरे बच्चों का मेरे बेटे हक चाहिए। मेरे बच्चों का मेरे बेटे हक चाहिए। सरकार से निवेदन है मेरी कि ये जो मामला चल रहा है, जो पाकिस्तान से लड़की आती है, शादी करती है, एक दूसरी लड़की की जिंदगी बर्बाद करी यहाँ पर। मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि इसके लिए कोई हल निकाले ताकि दूसरे बच्चे की जिंदगी खराब ना हो। 27 जुलाई को पाकिस्तान के लाहौर से चूरू पहुंची महविश का दावा है कि उसने पीतीसर गांव के रहमान से वीडियो कॉल के जरिए शादी की है। फिर सऊदी अरब के मक्का में निकाह कर लिया। वो रहमान के कहने पर टूरिस्ट वीजा लेकर ससुराल को जानने समझने आई है। पाकिस्तान से आई हूँ तो मुझे इधर आके बहुत अच्छा लगा। पहले हम पुलिस स्टेशन गए हैं, उधर मेरे पेपर वगैरह उन्होंने देखे हैं। उसके बाद मैं अपने ससुराल आई हूँ तो मैंने इधर खाना भी बना के अपने ससुराल को खिलाया, अपने ससुर को खिलाया है और मुझे सब बहुत अच्छे लगे हैं। बहुत प्यार मिला मुझे इनसे। सवाल फिर वही है, पहले सीमा और अब महविश। पाकिस्तान से आखिर 2 बच्चों के पिता से शादी करने को तैयार क्यों हुई? दूसरा ये कि जब उसका पति कुवैत में है तो उसे हिंदुस्तान आने की जरूरत क्यों पड़ी? पुलिस मामले की जांच में जुटी है। देखना होगा मोहब्बत का ये फसाना कौन से अफसाने गढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और पाकिस्तान से आई बहू महविश अपने ससुराल में खूब काम कर रही है और अपने सास ससुर का पूरा ख्याल भी रख रही है। महविश को राजस्थान आए 1 से 2 दिन ही हुए हैं, लेकिन वो अभी से राजस्थानी पकवान बनाने लगी हैं।
और अपने सास ससुर को गर्मा गर्म रोटियां भी खिला रही हैं। देखिए रिपोर्ट। प्यार मोहब्बत से रहे, ठीक है, मैं उसके साथ रहना पसंद करती हूँ। वो दिल में रहमान बिंदनी फ्रॉम पाकिस्तान। एक और सीमा पार इश्क चढ़ा परवान। पाकिस्तानी बहू बनाए राजस्थानी पकवान। पहले पाकिस्तान से सीमा आई, अब महविश। पूरे देश में एक और पाकिस्तानी बहू की खूब चर्चा हो रही है। पाकिस्तान से आई महविश का गृह प्रवेश तो हो ही चुका था, लेकिन अब उसने घर भी संभाल लिया है। चूरू के पीथीसर गांव में अपने ससुराल में महविश फुल ऑन देसी अंदाज में नजर आई। महविश अपने ससुराल में सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए अपने सास ससुर का पूरा ख्याल रख रही है और उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रख रही। अपने ससुराल में महविश ने देसी अंदाज में राजस्थानी खाना बनाया और अपने सास ससुर को गर्मा गर्म रोटियां बनाकर खिलाई। सास ने उसे राजस्थानी मतीरी, टेंडसी और ग्वार की फली की सब्जी बनाना सिखाया। वहीं महविश ने परिवार के लिए चाय भी बनाया। महविश को ससुराल में खूब प्यार मिल रहा है और अब उसे कुवैत में रह रहे रहमान का भारत में आने का इंतजार है। अभी रहमान इधर आएंगे 15-20 दिन तक, क्योंकि उन्होंने खुद मुझे बोला है वो आ रहे हैं। उन्हें भी दिल है मुझे मिलने का, मेरा भी दिल था। इंशाल्लाह वो आएंगे। हमने कुछ गलत नहीं किया है, हमने निकाह की है। कब किया था निकाह और किस तरह हुआ था निकाह? हमने पहले ऑनलाइन किया अदालत में, उसके बाद जाके हमने सऊदी अरब में की है। इधर पाकिस्तान की दुल्हन को पाकर परिवार के लोग खुश भले ही हो, लेकिन इनकी मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। महविश से निकाह करने वाला 2 बच्चों का पिता रहमान अभी कुवैत में है और महविश पीथीसर में। वहीं हनुमानगढ़ के भादरा में रह रही रहमान की पहली पत्नी फरीदा ने रहमान के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज करा दिया है। लेकिन इस पर महविश का कहना है कि रहमान उसके शौहर है और अल्लाह ने उन्हें मिलवाया है। मैं पाकिस्तान से वाघा बॉर्डर से आई हूँ, तो मुझे इधर आके बहुत अच्छा लगा। पहले हम पुलिस स्टेशन गए हैं, उधर मेरे पेपर वगैरह उन्होंने देखे हैं। उसके बाद मैं अपने ससुराल आई हूँ, तो मैंने अपने इधर खाना भी बना के अपने ससुराल को खिलाया, अपने ससुर को खिलाया है और मुझे सब बहुत अच्छे लगे हैं, बहुत प्यार मिला। मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ। मैं अपने, क्योंकि वो मेरे शौहर हैं, अल्लाह ने हमें मिलवाया है, हमारी जोड़ी अल्लाह ने बनाई है। इधर इस पूरे मामले को लेकर रहमान की मां ने कहा कि पाकिस्तान से आई उसकी बहू उसे काफी पसंद है और उनका कहना है कि वो पाकिस्तानी बहू को भी अपनी बेटी की तरह ही प्यार देंगी। मेरी बहू बहुत बढ़िया है, बहुत निवाजी परगजी है। अब गलत दुनिया बोल रहा है तो वीडियो में चढ़ी है तो सब कुछ करेड़ी है। मैं 2 साल बात करी हूँ इससे। 5 टाइम की नमाज, 7 टाइम की पढ़ा नमाज। आज 7 टाइम की नमाज पढ़ा। सुबह उठिए 5 बजे उठ के ससुरा ने चाह करके दिए, मन ने चाह करके दिए नमाज पढ़ के है। आंगने की बारी तारी है, पोछा मारे और अब बनस को खानों बना के दिए, ससुरा ने खुलाए, मानसा ने खुलाया, चाबी बना के पिलान लाग रही हूँ। मेरे बेटो पसंद करिए तो मेरे बेटे का मैं सागर हूँ। बहरहाल रहमान की पहली पत्नी फरीदा ने भादरा थाने में पति और ससुराल पक्ष पर दहेज का केस दर्ज करा दिया है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की महविश अपने ससुराल में खुश हैं।
तो दोस्तों आपने देखा ये क्लिप, तो इसमें क्या है ना, रहमान के जो घर वाले हैं ना, तो वो तो अपनी नई नवेली बहुओं को भाई अपना चुकी है और उसके हाथों से राजस्थानी पकवान भी खाए जा रहे हैं बना के। जो नई नई बहू है अपने सास ससुर का सेवा कर रही है, बना के खिला रही है उसको। और उसके जो रहमान है उसके माँ का कहना है कि भाई मुझे तो मेरी बहू पसंद है तो छोड़ने वाली नहीं हूँ, अपने बेटे का साथ जरूर दूंगी। और जो रहमान की पहली पत्नी है भाई वो तो केस कर चुकी है, और क्या क्या धारा में और केस करती हैं, कैसे उनका रिलेशन था क्या था वो तो खुद ही बताएंगी। अब उसके बारे में भी अपडेट आएगी नया तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। तो अभी तो फिलहाल देखिए, जैसे अभी रहमान इंडिया में नहीं है, बाहर है, तो वही 15 दिन में आ जाएगा बोल रहे हैं। तो 15 दिन में आने के बाद देखो इनकी हालातें क्या होती है, कैसे हैं नहीं है, वो बात की बात है इनकी। और जो प्रशासन है हमारे वो भी थोड़े बहुत छानबीन कर रहे हैं। इसका पति यहाँ पे नहीं है, रहमान मतलब नहीं है, तो जो महविश है वो क्यों आई है यहाँ पे, और 2 बच्चों का बाप से क्यों शादी करी, मतलब ये सारे अकड़म सकड़म सवाल है जिसका जवाब महविश जरूर देगी। और जो भी है उनका सवाल हमारे हिंदुस्तान का भाई जो प्रशासन है वो तो अपने तरीके से पूछताछ जरूरी है करना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, हम पाकिस्तान के तरफ से हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादातर यहाँ पे गोले बारूद और आतंकवादी ही आते हैं। तो प्यार में जो आई हैं वो तो अलग ही बात है, और भाई वो तो ऊपर वाले की ये है कि सच्चाई क्या है और क्या नहीं है ऊपर वाले जाने, और जो आई हैं वो जाने पाकिस्तान से। तो मैं तो कहूँगी अगर रहमान की पहली पत्नी 3 तलाक पे केस करती हैं तो भाई रहमान की मुश्किलें तो बढ़ जाएंगी और उसके घर वालों को भी मुश्किल बढ़ने वाली है इधर। तो भाई कमर कस लो, मैं तो बोलूँगी। और आप लोगों का क्या राय है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि अभी दोनों पक्षों की देखो बात नहीं सुनी गई है, ठीक है ना, उनकी बात अभी खुल के सामने नहीं आई है, क्योंकि दोनों के बात जैसे सामने आती हैं, रहमान की जो पहली पत्नी है और रहमान की, तो दोनों को बीच क्या अनबन थी क्या थी वो तो रहमान जब इंडिया आएगा उसके बाद ही उनके जो आमने सामने की बात होगी। अगर कुछ ही आता है तो क्या परेशानी थी उनको, किस लिए वो अलग रहते थे, किस लिए उसकी पहली पत्नी मायके रहती थी, तो ये सारे खुलासे होना बाकी है। तो जैसे रहमान ने दूसरी शादी कर लिया है तो मुसलमानों में जायज़ है, लेकिन अभी क्या है ना, 3 तलाक हमारे इंडिया के अंदर बंद कर दिए गए। जब तक पहली पत्नी से आप तलाक नहीं लेंगे दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने तो शादी कर चुके हैं तो ठीक है, अब उनकी प्रॉब्लम है वो सारी चीज़ें। तो मेरा मानना है, तो अभी तो मैं अपना राय यहाँ पे यही कहूँगी कि भाई जो भी हैं अभी खुश रहो। अब दोनों तरफ की बातें सुन लूँगी उसके बाद मैं इसमें डिटेल में जवाब दे सकती हूँ, क्योंकि आधा अधूरा सब अपने अपने तरफ के बातें रखते हैं तो समझ नहीं आता है कौन सच्चा कौन झूठ है। लेकिन ये तो सच्ची बात है कि रहमान ने दूसरी शादी कर लिया है। तो इसी तरह से रिएक्शन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।